आखिर क्यों लगाता भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चंद्रमा का दर्शन करना निषेध है। यदि भूल से कोई मनुष्य चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उस पर झूठा आरोप लगता है। इस दोष को स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। भागवत पुराण के दशम स्कंद में वर्णित कथा के अनुसार एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी नगरी बसाकर रहने के लगे। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य भार सोना देने वाली स्वयंमस्तक मणि नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित जब श्री कृष्ण के सामने गया तो कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजित ने वो मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। इसके बाद रीछोका नामक राजा जामवंत ने उसे शेर को मारकर मणि ले ली और अपनी गुफा में चला गया। प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्यजित ने सोचा कि श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया। अंततः बिना कोई सबूत जुटाए उसने यह प्रचार कर दिया, श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्वयंमस्तक मणि छीन ली है। और लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने में वन में गए। वहां प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने का चिन्ह मिल गए। रीछ के पंजों के निशान के आधार पर खोज करते करते जामवंत की गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखकर जामवंत ने उनसे युद्ध करने लगा। इधर गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन का प्रतीक्षा की। फिर उन्हें लगा कि वो मर गए। इसके बाद वो द्वारिकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि अवतारी पुरुष है। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि भी दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपनी किए पर लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। श्री कृष्ण इस अकारण हुए अपमान के शोक में डूब गए थे कि वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन किया था। इस कारण आपको इस तरह से लांछित होना पड़ रहा है। नारद जी ने इसके पीछे की पूरी कथा सुनाई। इस पर श्री कृष्ण ने दोष मुक्त होने का उपाय नारद जी से पूछा तो नारद जी ने सिद्धि विनायक व्रत करने को कहा। श्री कृष्ण ने सिद्धि विनायक का व्रत किया और इस दोष से मुक्त हो गए।